पुजारी एक भारतीय गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन है। उन्होंने अपनी क्रिमिनल गतिविधियों की शुरुआत मुंबई के अंधेरी से की थी। उन्हें इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाओं का ज्ञान है और बचपन में उन्हें स्कूल से निकाला गया था। इसके बाद कुछ सालों तक वे छोटे मोटे अपराधी बने रहे, लेकिन अपने विरोधी बाला झाल्टे की हत्या करने के बाद उन्होंने अंडरवर्ल्ड में भी अपनी पहचान बनाई। बाद में वे छोटा राजन की गैंग में शामिल हो गए और जल्द ही उनके राइट हैंड भी बन गए। इसके बाद 1990 में वे दुबई चले गए और वहीं से उन्होंने बिल्डरों और होटल के मालिकों को धमकाकर उनसे पैसे लेने का धंधा शुरू किया। लेकिन जब 2000 में थाईलैंड के बैंकॉक में दाऊद ने राजन को मारने की कोशिश की तो राजन और पुजारी के बीच भी दरार आ गई और उनके रास्ते भी अलग अलग हो गए। कहा जाता है कि पुजारी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में रहता है। 1990 में उसके 3 आदमियों ने कुकरेजा बिल्डर के ऑफिस में जाकर ओम प्रकाश कुकरेजा की हत्या कर दी थी। इसके 8 साल बाद नवी मुंबई के बिल्डर सुरेश वाधवा पर भी जानलेवा हमला उन्होंने किया, लेकिन वह समय पर ही अपने ऑफिस से भागने में सफल रहा। कहा जाता है कि पुजारी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में छुपा हुआ है। अक्सर वह पुलिस को फोन करके बताता रहता है कि उसने उन पुलिसकर्मियों पर निशाना बनाया हुआ है जो दाऊद से जुड़े हुए हैं, जिनमें छोटा शकील भी शामिल है। 13 फरवरी 2016 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU विवाद में रवि पुजारी ने कट्टरपंथी हुर्रियत गुट के सैयद अली शाह गिलानी को खत्म करने की धमकी भी दी थी। करण जौहर और राकेश रोशन जैसे बॉलीवुड सितारों को धमकी देने के बाद उनका वर्तमान टारगेट शाहरुख खान है, जिन्हें अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर 2014 के विदेशी राइट्स देने के लिए धमकी दी गई और अरिजीत सिंह को 500,000 रुपए या 2 शो मुफ्त में करने की धमकी दी थी। साथ ही रवि पुजारी ने शाहरुख खान को करीम मोरनी से कोई भी संबंध न बनाने की भी धमकी दी थी, जो शाहरुख की अच्छी दोस्त और बिजनेस पार्टनर है। इससे पहले भी वे करिश्मा कपूर के पति संजीव कपूर को भी 50 करोड़ रुपए की मांग करते हुए धमकी भरा मेल भी भेज चुके हैं। लेकिन जब पुजारी का खास आदमी दूसरा ईमेल भेजने के लिए साइबर कैफे आया था, तब पुलिस ने राजकुमार वाजिरानी, पुजारी का खास आदमी, को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुजारी ने मुंबई के प्रसिद्ध वकील मजीद मेमोन को भी मारने का असफल प्रयास किया था। पुजारी का कहना था कि उसके आदमियों ने मेमोन को मारने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि उसके संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से थे। पुजारी का कहना है कि मैं उन सभी को खत्म करना चाहता हूं जिनका दाऊद और शकील के साथ कोई भी संबंध है। वे भारत विरोधी हैं और ISI पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। यह सब पुजारी ने आक्रमण के बाद टेलीविजन चैनल पर आकर कहा था। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि भट्ट और बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर वाशु भगनानी दाऊद इब्राहिम के ही आदमी है और वे उनकी नजरों से ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बच सकते। लेकिन पुलिस ने पुजारी के इस बयान को लोगों में दहशत फैलाने का एक जरिया बताकर खारिज कर दिया। मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर क्राइम अरूप पत्निक का कहना है कि पुजारी केवल अपना प्रचार करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी हरकतें कर वह बॉलीवुड हस्तियों के दिमाग में अपना डर बनाना चाहता है।